कनीना उपमंडल के गांव बेवल के किसान कर्ण सिंह ने रेतीले टीलों में प्राकृतिक खेती कर खूब मुनाफा कमा रहा है। किसान कर्ण सिंह का मानना है कि भारतवर्ष में महेंद्रगढ़ जिले की भूमि नकदी फसल के लिए अति उत्तम है, जहां विभिन्न प्रकार की नकदी फसल लगाकर अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। किसान 4 एकड़ भूमि में पिछले 2 वर्ष से प्राकृतिक खेती कर रहा है। पिछले वर्ष किसान ने तरबूज की प्राकृतिक खेती की थी, जिसमें भरपूर लाभ हुआ था। किसान कर्ण सिंह ने बताया कि इस वर्ष उन्होंने 2.5 एकड़ भूमि में गाजर, चुकंदर, मूली, धनिया, चना, मटर व गोभी की फसल लगाई है और 1.5 एकड़ में गेहूं लगाया है। मेरा नाम कर्ण सिंह है। मैं गांव बेवड़, जिला महेंद्रगढ़, हरियाणा का निवासी हूँ और हमने लगभग ये 2.5 एकड़ के अंदर प्राकृतिक खेती की है। हम लगभग 2 साल से ये कर रहे हैं प्राकृतिक खेती। तो इसमें हमने इसमें 4-4 फुट पे बेड बनाया। बेड से बेड की दूरी 4 फुट है। उस पर पहले बेड पे हमने लगभग चुकंदर बोया और उस पे गाजर लगाई और उसको हाथ से मैन्युअली हमने छिड़का इस पे बेड के ऊपर हाथ से किया। और उसमें दोनों साइड हमने चना की और मटर की सोइंग की नाइट्रोजन फिक्सिंग के लिए। और दूसरे बेड पे हमने गोभी लगाई। गोभी के अंदर भी हमने उसी तरह से हाथ से प्योद लगाई। पहले घर पे ही हमने प्योद तैयार करी और उसके बाद में इसमें हमने प्योदे लगाई। उसके बाद में फिर हमने इस पे चना और मटर लगाया दोनों साइड नाइट्रोजन के लिए। और इस तरह से हम ये प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। जो आपने गोभी लगाई है, हाँ जी। उसमें क्या लागत आई? कितने रुपए का बीज आप लेके आए? हाइब्रिड गोभी का बीज ले आए थे हम। वो लगभग हमारा 3,000 का आया था। प्योद हमने खुद घर पे ही तैयार करी थी, बिल्कुल प्राकृतिक तरीके से जीवामृत डाल उल के और बीजामृत डाल के घन जीवामृत से। और जिसमें हमारी 3,000 के आसपास लागत आई थी गोभी के अंदर। और हमने चुकंदर का लगभग बीज मंगाया था तो लगभग 1,400 kg आया था। तो लगभग 4 kg हमारा 2.5 एकड़ के अंदर चुकंदर लगा। 4 14 चौका 5600 का हमारा चुकंदर का बीज आया। और लगभग 6,000 की हमने गाजर का सीड लिया था, वो लगा रखा है। और लगभग हमने इसमें 1,500 का चना का सीड लगा था और लगभग 2,000 के आसपास हमारा मटर का सीड लगा है। ये हमने लगा रखा है। तो अब इससे कितना मुनाफा होने की उम्मीद है आपको? लगभग इसमें हमने अब तो हमारी शुरू हुई है, लेकिन पिछले साल हमारे पास लगभग 70 क्विंटल के आसपास गोभी निकली थी, जिसमें हमारी 10 रुपए किलो के हिसाब से गोभी की मेन मार्केट जो सब्जी मंडी होती है उसमें गई थी। तो लगभग आप मान के चलिए कि 10 रुपए kg 70 क्विंटल के हिसाब से आप कैलकुलेट कर लीजिए, इतना मुनाफा उससे हुआ था। लगभग 100 क्विंटल के आसपास हमारा चुकंदर हुआ था, जो कि 18 से 20 रुपए kg मार्केट में अंदर जो मंडी में आम रेट जो बिकता है उस हिसाब से हमारा बिका था। और लगभग हमारे पास 20 क्विंटल मटर हुआ था, तो लगभग वो भी आम रेट मतलब 35 रुपए किलो के आसपास हमारा मटर मंडी के अंदर गया था पिछली साल। लेकिन अब की बार अभी हमारा स्टार्टिंग हुआ है, तो लगभग हमारे घर पे ही 20 रुपए किलो गाजर बिक रही है, 10 रुपए किलो 15 रुपए किलो हम गोभी बेच रहे हैं। मंडी में हमारी अभी स्टार्टिंग हुई इसके है। बारे में आपको कहाँ से पता चला और आपने किन से ये मोटिवेशन लिया कि भाई मैं प्राकृतिक खेती करूंगा? मैं बीमार था, जब डायलिसिस मेरी किडनी डैमेज हो गई दोनों, जब मैं डायलिसिस पे जाता था तो उस टाइम में मैं मेरे पास एक फ़ोन था, ये जो बड़ा बड़ा फ़ोन होता है ये। तो मैं यूट्यूब देखता था ज़्यादातर। तो काफ़ी हमने ऑर्गेनिक चैनल देखे, लेकिन डॉक्टर सुभाष पालेकर जी का, पद्मश्री डॉक्टर सुभाष पालेकर जी हैं, जो शिरडी के महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। प्राकृतिक खेती का जन्म उन्होंने दिया था, मतलब जन्मजात वही हैं। उन्होंने ही जीवामृत की घोषणा और बीजामृत और घन जीवामृत की उन्होंने घोषणा की थी। बाकी हमने किसी पे ध्यान नहीं दिया और उनका ही हर चैनल को हमने देखा, अच्छी तरह से जांचा, तो हमें यही अच्छा लगा। अब भाई इसमें जीरो कॉस्ट पे कैसे जाएं? तो हमने इसमें गुड़ है, बेसन है। बेसन तो किसान अपने आप चना उगा के, दाल है उससे कर सकता है। और गुड़ है, गुड़ की जगह आप लाट ला सकते हो, जो पहले पूर्वज लाते थे हुक्के के लिए, तम्बाकू के लिए। उस लाट का प्रयोग करोगे तो 1 kg लाट लगती है। 2 किलो गुड़ की जगह भी जरूरत नहीं है, तो 25-30 रुपए के लिए कॉस्ट आती है उसकी बस। तो कुल कितनी जमीन है आपके पास और उस कुल जमीन में से कितनी जमीन पे आप बागवानी करते हैं और जिसमें आप प्राकृतिक खेती करते हैं? हमारे पास 4 एकड़ जमीन है, जिसमें हम 2.5 एकड़ में प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। 1 एकड़ में 1.5 एकड़ में हमने गेहूं लगा रखा है। अब उसमें हमने 50% ही अब की बार किया है। यानी कि पहले हमने सोइंग की है, जो कि सरों में जो बीज बोने से पहले जो हमने 12 32 16 NPK बोया, तो उसके बाद में हमने नाइट्रोजन नहीं डाला उसके अंदर।
उसकी शुरुआत अब की बार की है, लेकिन ये 2 साल से कर रहे हैं। जो सब्जी का जो हमारा मॉडल है 2.5 एकड़ का, इसको हमने 2 साल हो गए हैं अब। किसान ने बताया कि पिछले वर्ष करीब 2.5 लाख रुपए का मुनाफा हुआ था। प्राकृतिक खेती से भरपूर मात्रा में पैदावार ले रहा है। इस सब्जी का खाने का टेस्ट भी उत्तम है। प्राकृतिक खेती में अच्छी पैदावार लेने तथा पेस्टिसाइड से बचने के लिए देशी विधि से गाय का गोबर, गोमूत्र, बेसन, गुड़ व नीम के पत्तों का घोल तैयार कर उसकी स्प्रे करता है। किसान कर्ण सिंह ने बताया कि इस क्षेत्र में पानी की समस्या है, उसके लिए गेहूं में भी टपका सिंचाई विधि अपनाई, जिसमें 1 एकड़ में खपत होने वाले पानी का 6 एकड़ भूमि पर प्रयोग हो जाता है। उन्होंने बताया कि हाथ के द्वारा ही पुश सीडर मशीन से 1 एकड़ में 10 केजी गेहूं बिजाई किया था, जिसमें टपका विधि से ही सिंचाई कर रहा है। गेहूं में फुटाव भी खूब है। उन्होंने बताया कि देशी विधि से की गई खेती में पैदावार भी बेहतर हुई है, जो खाने में भी स्वादिष्ट हैं। उनकी ओर से प्राकृतिक खेती आधुनिक तरीके से की जा रही है, जिनमें किसी प्रकार का रासायनिक खाद व दवा का उपयोग नहीं किया जाता है। ड्रिप विधि से करते हैं, ये हम केवीके में जाते थे तो वैज्ञानिकों ने बताया था कि ड्रिप एक है जो कम पानी में और बढ़िया सिंचाई है, तो उन्होंने ही ये मोटिवेशन किया था। तो केवीके से भी, एग्रीकल्चर से, बागवानी से, तीनों डिपार्टमेंट यहाँ पर विजिट करते थे और आते रहते हैं। और ये हमने 2.5 एकड़ के अंदर पूरा सेटअप एक साथ ही लगा रखा है ड्रिप इरिगेशन का, और इससे हमारा पानी की बचत 90% हो जाती है। लगभग 10% ही पानी की खपत होती है इसके अंदर। और ये उस विधि से करते हैं। हमने सारे जो भी है जीवामृत हम डालते हैं तो वो पौधे की जड़ के पास ही इस ड्रिप के हिसाब से, इसके जो ड्रिपर है ना, इस ड्रिपर के हिसाब से पड़ते रहते हैं इसके अंदर। और पूरा खाद पानी है पूरी है ये पौधे के पास ही, जो जड़ के अंदर ही पहुंचता है। और उस विधि से हम करते हैं लगभग इसको। इस ड्रिप विधि में आपकी क्या लागत आई थी प्रति एकड़? लगभग हमारी अलग अलग कंपनियों का अलग अलग ड्रिप इरिगेशन होते हैं। हमने जैन का लगवाया था, लगभग 17 से 18 हज़ार रुपये 1 एकड़ का लागत था। लेकिन उसमें जो फिल्टर लगवाते हैं तो उस हिसाब से कॉस्ट बढ़ जाती है। हम किस हिसाब की फिल्टर लगवाते हैं, हमने बड़े बड़े 2-3 फिल्टर भी लगवा रखे, तो उसमें कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा आई थी, 20-22 हज़ार रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से पड़ गई थी। और दूसरी एक निम्मच कंपनी का हमने लगवा रखा है, तो उसका किया है कि उसमें हमारी 15-16 हज़ार के आसपास लगा। ये घोल हमने 200 लीटर पानी, और इसमें 10 केजी गाय का गोबर, 10 केजी गौमूत्र, और इसमें 1 केजी बेसन और 2 केजी गुड़ और आधे केजी पीपल के नीचे मिट्टी, और 200 लीटर के ड्रम में हम इसको घोल बना के इसमें पानी में मिला देते हैं। पानी मिला के, और इस गर्मी के अंदर तो ये लगभग 3 से 4 दिन में बन के तैयार हो जाता है। और लगभग, और उसको उपयोग करने की विधि है वो 7 दिन के अंदर अंदर इसको उपयोग कर लेनी, तो ये फिर हानिकारक हो जाता है उसके बाद में। और सर्दी के अंदर ये 6 से 7 दिन के अंदर बन के तैयार होता है, जो कि 10 दिन के अंदर अंदर ही उपयोग किया जाता है। हम 1 एकड़ के अंदर पहला पानी जो हम फसल लगाते हैं उसमें 21 दिन के बाद में इसमें लगभग 200 से 400 लीटर ड्रिप विधि के द्वारा, ये फिल्टरों की द्वारा इसको देते हैं और पहला पानी में। और बाद में हम हर 10 दिन में इसको 400 लीटर के आसपास लगभग देते रहते हैं, हर 10 दिन 15 दिन के अंदर। तो इससे क्या फायदा मिलता है आपकी खेती? इसमें जीवाणु हैं जमीन में बढ़ते हैं, इससे बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ जाते हैं, जो कि सीधा जाता है तो जमीन में काम अपना कार्य करने लग जाते हैं सभी जीवाणु इसके अंदर। इसमें सभी हैं, जैसे पीपल के नीचे मिट्टी उठा के लाते हैं, उसमें राइजोबियम, सूडोमोनास, ट्राइकोडर्मा, जो भी जैविक फफूंद है वो सभी चीजें हैं उसमें, माइकोराजा है, और गोमूत्र है, इसके अंदर सभी खनिज तत्व हैं। और जो अपना गोबर है इसमें लगभग 1 ml में लगभग 300 करोड़ जीवाणु हैं। ये अपना अपना कार्य सभी खेती के अंदर करते हैं। प्राकृतिक खेती में हम ये इसमें 2.5 एकड़ में कर रहे हैं। इसमें हम एक मैनुअल पुश सीडर ला रखा है, उसने हम चने की और मटर की सोइंग तो उससे कर ली थी। और लगभग हम सारे परिवार के जो भी सदस्य हैं मिलजुल के हम कर लेते हैं। और लेबर की जरूरत पड़ती है तो हमारी लगभग 10% भी नहीं लगती पूरे सीजन के अंदर। हम धीरे धीरे सभी कर लेते हैं। और इसमें जो प्योद लगाई थी वो भी हमने खुद लगाई थी, और गाजर और चकुंदर लगाए थे वो मैनुअल जो छिड़का था ना हमने अपने आप परिवार के सदस्यों ने सभी लग के खुद ही छिड़का। कितने सदस्य हैं आपके परिवार में जो इस बागवानी की खेती में सहयोग करते हैं? हम 4 सदस्य हैं, एक मैं स्वयं हूँ, मेरी पत्नी है, एक मेरा भाई है छोटा, और एक मेरा पिताजी है। जी। हम 4 सदस्य हैं टोटल। तो इसकी
सब्जी जो है आप उगाते हैं, इसकी बिक्री के लिए आपको कहाँ जाना पड़ता है? ये हमारे कुएं पे ही लगभग तो हम यहीं से सेल कर देते, कुएं पे आ जाते हैं, यहीं पर ही लेके चले जाते हैं, और जो बचती है वो फिर मंडी में ले जाते हैं। ये जो आप खेती कर रहे हैं, बागवानी की खेती कर रहे हैं, गाजर लगा रखी है आपने और दूसरी आपने मूली लगा रखी है, गोभी लगा रखी है, तो क्या इसमें कृषि अधिकारी या बागवानी विभाग के अधिकारी इसको देखने के लिए आते हैं? आते हैं, केवीके से टीम आती है, डॉक्टर राजपाल यादव है जो नेतृत्व में प्राकृतिक खेती के, उनके नेतृत्व में सभी केवीके की टीम आती है, और यहाँ पर हॉर्टिकल्चर, बागवानी विभाग, एग्रीकल्चर सभी जो टीमें आती हैं वो बार बार देख के जाती है, विजिट करके जाती हैं, और आती है, समझा के भी जाती है, ऐसे करो उनके नेतृत्व में हो रहा है काम। तो क्या गाइडलाइंस वो देके जाते हैं आपको, यहाँ देखने के लिए आते हैं तो? यहाँ देखने लाते हैं तो बता के जाते हैं, भाई सही कर रहे हो आप, इस तरह से प्राकृतिक खेती होती है, और जीवामृत बनाते हैं तो उनके आगे बनाते हैं तो देख के जाते हैं, बीजामृत, घन जीवामृत, जो भी नीमास्त्र, ब्रह्मास्त्र जितने भी हम बनाते हैं, तो वो सभी चीजें यहाँ पर बता के भी जाते हैं और देख के भी जाते हैं। कितने समय बाद वो आके देख के जाते हैं इसको? विजिट कितने दिन में उनकी होती है? महीने में 2 बार लगभग आ ही जाते हैं, विजिट करके जाते हैं यहाँ, प्रॉपर लगातार आते, कभी एग्रीकल्चर वाले आ गए, कभी बागवानी वाले आ गए, कभी केवीके से कृषि विज्ञान केंद्र साइंटिस्ट भी आते हैं। सर प्राकृतिक खेती के बारे में मैं ये बताना चाहता हूँ कि इसके अंदर जीरो बजट से काम शुरू होता है, और ये जीरो बजट हर आदमी के पास उपलब्ध हो पाता है। उसके अंदर तो पहले हम खेत जोतते हैं, खेत जोतने के बाद डीएपी लाते हैं, यूरिया लाते हैं। इसके अंदर क्या है कि सर जैसे हमने अपना जैविक खाद तैयार कर लिया देसी, तो खेत जैसे जोतने के बाद जैविक खाद डाल दिया, उसके बाद हम बना देते हैं 4-4 फुट पे, और वो बेड बनाने के बाद हम उसके ऊपर फिर जीवामृत और वो डालते हैं, उसके बाद हम ये मिक्स में खेती करते हैं सर। तो हम ये सारे जैसे घर के जितने भी सदस्य सारे मिलजुल के खेती करते हैं। तो सर जैसे हमारे पास कोई रिक्वायरमेंट होती है तो तभी हम मजदूर या लेबर को बुलाते हैं, नहीं तो हम अपने घर के ही करते हैं सभी। मतलब एक तरह से नकदी फसल है, इसमें हाँ सर, रोजाना बिक्री होती है। सर डेली बिक्री होती है, और सर यहाँ आसपास के सर उनको लगभग पता लग गया है कि भाई यहाँ बेउल में करण सिंह यादव, चौधरी दलीप सिंह कृषि फार्म हाउस के ऊपर ये बागवानी की या ये जो बाड़ी की जो खेती की जाती है, तो लगभग यहाँ ट्यूबवेल पे ही आते हैं। हमारा ट्यूबवेल गांव से 2 किलोमीटर दूर है, लेकिन फिर भी लोग यहाँ पे पैदल आते हैं सर। खेती कर रहे हैं करण सिंह बेउल, ये 2 वर्ष से कर रहा है प्राकृतिक खेती से। गांव के और आसपास के क्षेत्र को बहुत ज्यादा फायदा हुआ है, क्योंकि बाजार से या और कहीं से भी हम सब्जी लाते हैं, वह सारी खाद की सब्जी आती है, खाद द्वारा तैयार करके। और जो ये प्राकृतिक खेती कर रहा है, इसमें जो सब्जी पैदा होती है, इसमें खाने में भी टेस्ट है, काफी लंबे समय तक ये चलती है। वो बाजार वाले आज ला के रखते हैं, वो शाम तक झुलसी सी हो जाती है और खराब हो जाती है, और ये 10 दिन तक भी रखें तो वैसे की वैसी रहती है जैसे आज खेत में से उठा के लाए। और इसमें खाने से सेहत अच्छी रहती है, और खान पान में इसमें मिठास भी आता है इस सब्जी में। और बशर्ते आज के दिन तो इसकी कीमत बाजार जितनी है, भविष्य में सरकार इसकी उज्जवल भविष्य कामना करते हैं कि करण सिंह की अच्छी मात्रा में और अच्छे रेट पे बिके, इसको भी फायदा हो। और हम तो यही कहते हैं कि हर गांववासी, शहरवासी, जो भाई भी ये सुन रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा अपना खान पान में बदलाव करना है तो प्राकृतिक खेती द्वारा कहीं भी कोई कर रहा है उससे ही खरीदें सब्जियां, और वही अपने खाने में यूज करें, और खाद से वंचित रहें, दूर रहें, तो ही अच्छा है और अच्छी सेहत रहेगी। ऐसा है कि प्राकृतिक खेती आज के युग में जो अब फिलहाल युग चल रहा है, इसके अंदर जो रासायनिक खाद का ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं लोग। रासायनिक खाद नहीं होना चाहिए, इसमें देसी ही अपनी गाय का, भैंस का जो भी गौमूत्र वगैरह या गोबर वगैरह उससे बनाया जाए और वही खेती में डाला जाए। उससे उत्पादन भले ही वैसे कम हो, लेकिन वो जो आदमी पहचानेगा वो तो खाएगा इसी को। और बाकी जो आजकल बाजारों में या जो मार्केट से खरीद के लाते हैं, उसमें इसमें रात दिन का परिवर्तन है, और लोग धीरे धीरे समझेंगे। 2-4 साल से ही लोगों को इस चीज का ज्ञान हुआ है, और
ये ज्ञान धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता बढ़ेगा। इसका मार्केट में भाव नहीं है, लेकिन सरकार भी इस चीज को पहचाने ताकि मार्केट में भी भाव इसका उपलब्ध हो, इसकी मंडी या आड़त अलग लगे।